हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ाई जावा आरएमएस वैल्यू बा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल जो वैल्यूटा गोटे इक्विवेलेंस वैल्यू एसी वेवफॉर्म जहाँद्वारा कि आमर हिट जनरेशन हुए। फॉर एग्जांपल आमर गोटे डीसी केस रो एग्जांपल कंसीडर करबा, तापर एसी केस रो मध्य गोटे एग्जांपल कंसीडर करबा। इफेक्टिव वैल्यू बा आरएमएस वैल्यू को कंटेक्स्ट रे फाइंड आउट करा होउची ता विषय आम टिके छोट आइडियाटे नबा। तो फर्स्ट आम गोटे छोट एग्जांपल लेके देखि नबा। गोटे वोल्टेज सोर्स आउ गोटे रेजिस्टर। वोल्टेज सोर्स वैल्यू मु अज्यूम करूँ 6 वोल्ट और रेजिस्टर वैल्यू भाव नवा मु अज्यूम करूँ 12 ओम। तो बर्तमान प्रश्न होउची जदि आम वोल्टेज आउ करस्पोंडिंग करंट को आम टाइम रे रिप्रेजेंट करबा टाइम डोमेन फिगर जदि रिप्रेजेंट करबा ए केस रे हमर करंट रो जो इन्फॉर्मेशन बा डाटा आसीबो आम स्ट्रेटली लिखिदे पारिबा I इज इक्वल टू V अपॉन R बा वोल्टेज 6 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। एंड ए सिचुएशन रे वोल्टेज डाटा आम पाखे अच्छी, करंट डाटा आम पाखे अच्छी, रेजिस्टेंस इनफॉरमेशन आम पाखे अच्छी। तो बर्तमान प्रश्न होउची पावर केते डिलीवर होउची 12 ओम रेजिस्टर को। तो आम ये मेंशन करबा पावर delivered across or power delivered to 12 ohm resistor is equal to गोटे सिंपल फॉर्मूला अच्छी I स्क्वायर R करंट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो करंट स्क्वायर एथरे आछी 0.5 रो स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 12। 0.5 स्क्वायर 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 12। 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 12 is equal to 3 वाट। तो ये डायग्राम रु आमे क्लियर गोटे आइडिया पाइलु पावर केमती कैलकुलेट करा जिवो प्रोवाइडेड आम पाखरे वोल्टेज आउ करंट रो डाटा अवेलेबल अछि। एठी गोटे जिनस हमर जानिबा उचित ए जो इन्फॉर्मेशन आमे यूटिलाइज करूचु पावर कैलकुलेशन पई वोल्टेज बा करंट ए करंट गुडा ए करंटटा होचे डीसी करंट बा एमिति गोटे करंट जार वैल्यू चेंज हुए ही नाही। तो बर्तमान टिके देखि नबा वोल्टेज आउ करंट रो वेवफॉर्म देखि दबा ए पर्टिकुलर एग्जांपल पई। एटा टाइम एक्सिस, एटा मध्य टाइम एक्सिस। ऊपरटा को मु कंसीडर करूची वोल्टेज आउ तळ वेवफॉर्म को मु कंसीडर करूची करंट। वोल्टेज डाटा एज पर द क्वेश्चन 6 वोल्ट आमे कंसीडर करिचो। वोल्टेज पई आमे रेड कलर नै जिबा वेवफॉर्म एटा होची हमर 6 वोल्ट और करंट डाटा आमे पाइलु 0.5 एम्पियर। करंट पई आमे अलगा गोटे कलर को कंसीडर करूछु जहाँ डाटा होची 0.5 एम्पियर। तो एठी मु मेंशन करूची 0.5 एम्पियर। एठी मु लिखि दे पारिबी 0.5 एम्पियर। एठी 6 वोल्ट मेंशन करा अछि। ए डायग्राम रे इट इज क्लियर कोन आमे क्लियर इन्फॉर्मेशन पाउछु जे वोल्टेज टा थ्रू आउट द टाइम पीरियड कांस्टेंट रहउची। टाइम बढ़ेवा सहित वोल्टेज रो इन्फॉर्मेशन बा वोल्टेज रो वैल्यू चेंज हो नाही। एठी मध्ये आमे देखि पाउचे करंट रो वैल्यू बा करंट रो डाटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो नाही, एटा कांस्टेंट रहउची। तो यही भली जदि करंट रो इन्फॉर्मेशन बा करंट रो वैल्यू जदि कांस्टेंट रहिबो तेबे ही आमे ए फार्मूला अप्लाई करि परिबा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। एटा को डीसी फार्मूला बोली मध्ये आमे आकु कहि दे परिबा। किंतु एसी सिग्नल रे बा एसी सिचुएशन रे ए फार्मूलाटा डायरेक्टली अप्लाई करा जाई परिबो नाही। एथि पई कारण एसी वेवफॉर्मटा कांस्टेंट नुहे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एसी वेवफॉर्म रे करंट रो वैल्यू बारंबार परिवर्तन होता है। तो गोटे छोट एग्जांपल नै कंसीडर करिबा। एटा जदि मु एसी वेवफॉर्म बोली कंसीडर करिबी तो ए केस रे करंट रो वेवफॉर्म भाबी नबा ए भली भाबरे रहउची आउ सब बेले पीरियोडिक वेवफॉर्म ही निया जाए।
अलग नॉन पीरियोडिक वेवफॉर्म रु जदि आम फाइंड आउट करने चाहिए पावर केते डेलीवर होउची तापाई कैलकुलेशन डिफरेंट वे रे करा जिवो किंतु जदि पीरियोडिक वेवफॉर्म को आम कंसीडर करूछु तो तार कैलकुलेशन ए फॉलोइंग मेथड रे आम आलोचना कर नबा टाइम एक्सिस एटा करंट एक्सिस तो ए वेवफॉर्म टा करंट वेवफॉर्म ये आम क्लीयरली मेंशन आम जानी पारुचे करंट रो इनफॉरमेशन बा करंट रो वैल्यू बारंबार परिवर्तन होउची तो ये सिचुएशन रे हमको कौन करा पाए पड़िबो हमको ए भली गोटे वैल्यू फाइंड आउट करा पाए पड़िबो जो वैल्यू ता यूटिलाइज करी आमे से करंट रु पावर केते डिलीवर हेई परिबो ताको हम फाइंड आउट कर दे परिबा तो मु भाबी नउची एटा गोटे स्ट्रेट लाइन जहाँ को मु रिप्रेजेंट करूची आई आर एम एस रे तो आउ थे कही रखुची रेड कलर सिग्नल टा गोटे पीरियोडिक एससी वेवफॉर्म आउ येलो कलर सिग्नल टा एठी मेंशन करूची एमिति गोटे वैल्यू जो वैल्यू टा रेड कलर सिग्नल रु ही फाइंड आउट करा जिवो एंड ए आईआरएमएस इनफॉरमेशन अप्लाई करी करंट रु गोटे पर्टिकुलर लोड रे केते पावर डिलीवर हेई पारुची ताकू हमें आराम से कैलकुलेशन कर दे परिबा आकू कहा जाए आईआरएमएस आउ आईआरएमएस रो जदि हमें कंसीडर करिबा फॉर्मूला ता पॉइंट टिके देखि नबा तो प्रथमे हम कंसीडर करूची आई ऑफ थीटा मु कंसीडर करूची आई ऑफ टी कंसीडर करू नै आई ऑफ थीटा इज इक्वल टू आई एम sin थीटा एठी गोटे प्रश्न उठी पारे एठी टाइम एक्सिस मेंशन कराई छी एठी थीटा काहे कि निया होउची तार गोटे सिंपल आंसर होउची थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी एठी थीटा होउची एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा होउची एंगुलर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आउ टी टा होउची टाइम पुन थर मेंशन करूची थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा angular speed in radian per second angular displacement in radian सबू यूनिट सबू वेरिएबल बा सबू पैरामीटर रो यूनिट मेंशन रहबा जरूरी टाइम एटा होची टी होची टाइम इन सेकंड इतिक सब जानिला परे आमे आई ऑफ टी को आई एम sin थीटा भाबरे हम कंसीडर करूची ए वर्तमान ए टी एक्सिस को मु थीटा एक्सिस से रिप्रेजेंट करिवि आ आई ऑफ टी को आई ऑफ थीटा एक्सिस से रिप्रेजेंट करा जाय परिबो किछि मध्य दुटा रिप्रेजेंटेशन भितरे किछि सेमिति विशेष डिफरेंस नाही आ दुईटा ए फार्मूला रे ही को कनेक्ट करा जाय परिबो बा रिलेशनशिप फाइंड आउट करा जाय परिबो थीटा ओमेगा टी भितरे रिलेशनशिप को ए फॉर्मूला द्वारा फाइंड आउट करा जाय परिबो तो मैथमेटिकली आमे जतरे लिखुचु आई इज इक्वल टू आई एम sin थीटा आईआरएमएस जोटा आमे प्रीवियस पेज रे डिस्कस करले आईआरएमएस होउची सिंपल जिंस रूट मीन स्क्वायर फर्स्ट आमे नबा रूट तापर नबा मीन मीन माने 1 बाय टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t आई एम sin थीटा डी थीटा आउ तापर अछि स्क्वायर रूट हला मीन हला स्क्वायर स्क्वायर ए फंक्शन रो स्क्वायर आउथरे कहि दउची रूट मीन स्क्वायर ना रु ही आमे फाइंड आउट कर दे परिबा बा जानि परिबा कोन मैथमेटिकल फार्मूला रूट मीन फर्स्ट आर रूट अछि तापर मीन पई लिखिनि लेटी 1 बाय टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी आई एम sin थीटा डी थीटा स्क्वायर हला फंक्शन जो फंक्शन आई एम sin थीटा तार एठी हमें स्क्वायर कंसीडर करले तो वर्तमान ये जो फॉर्मूलाटा हमें मु मेंशन कली ये फॉर्मूलाटा एप्लीकेबल फॉर ऑल kind of waveform for all kind of
पीरियडिक एसी वेवफॉर्म आउ थे रिपीट करूची ए फॉर्मूलाटा एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ पीरियडिक एसी वेवफॉर्म नॉन पीरियडिक थिले एनालिसिस कंप्लीटली डिफरेंट होबो अच्छा वर्तमान ए समय जदि आम ये प्रोसीड करवा आम कौन लिखिदे पारिबा टी एठी जदि मु कंसीडर करूची sin थीटा माने फंक्शनटा आई एम sin थीटा तो तार पीरियड होउची 2 पाए तो सेटा मध्य आमे मन रखिथिबा तो एठी मु लिखि दे परिबी 1 बाय टी एठी आसी जीवो 0 टू टी आई एम स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डी थीटा तो एठी आई एम स्क्वायर जेहेतु गोटे कांस्टेंट ताकू बाहर को आनी परिबा हमें आई एम स्क्वायर बाय टी इंटीग्रेशन मु लिखि दे परिबी sin स्क्वायर थीटा डी थीटा लिमिट varying from 0 to t whole अंडर रूट अच्छा तो ए केस रे sin स्क्वायर थीटा टाकू मु आमे ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशनशिप अप्लाई करी भांगिया ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ତାର फाइंड आउट करबा माने इंटीग्रेशन टा फाइंड आउट करबा तो एठी लिखा जाय परिबो को आबे एमती लिखि दे परिबा आई एम स्क्वायर बाय कैपिटल टी 0 टू टी sin स्क्वायर थीटा डी थीटा को हम भांगी दे परिबा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 डी थीटा एंड होल अंडर रूट तो नेक्स्ट ये टूटा गोटे कांस्टेंट टर्म ताको हमें बाहर को नहीं आसी परिबा तो लिखा जाय परिबो आई एम स्क्वायर बाय 2 टी एठी हम लिखि परिबा 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा 0 टू टी बा एठी हम लिखि दे परिबा 0 टू 2 पाई मध्ये हम लिखि दे परिबा कारण तार पीरियड होउची 2 पाई ए केस रे सिंपली आम लिखि दे परिबा आई एम स्क्वायर बाय 2 इंटू टी होउची 2 पाए एटा इंटीग्रेशन हे गला पर एठी हम लिखि दे परिबा थीटा माइनस cos 2 थीटा हम लिखि दे परिबा sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2 आफ्टर इंटीग्रेशन तो एठी हम मेंशन करबा तार लिमिट 0 टू 2 पाई एंड होल अंडर रूट तो ए केस रे sin 2 थीटा रे जदि 2 पाए बा 0 पुट करा जाए तो एटा स्ट्रेट अवे 0 आसीबो केवल थीटा रो ही इंफॉर्मेशन हम लिखि दे परिबा तो एटा आसीबो आई एम स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाए एठी हम लिखि दे परिबा 2 पाए होल अंडर रूट तो एथिरे जदि हमें देखिबा पाए पाए कैंसल हो जाउचे तो आमे पाई पारुचु आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल अंडर रूट जार डाटा आमे फाइंड आउट कर दे परिबा आई एम बाय रूट 2 जे कोनोसी साइनसोइडल वेवफॉर्म रो आरएमएस वैल्यू आमे कैलकुलेशन करले एटा ही पाइबा किंतु नॉन साइनसोइडल वेवफॉर्म रो आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कले डिफरेंट वैल्यू मिलिबो आउ ए डाटा सेति पई एप्लीकेबल हबो नाही पर्टिकुलरली ए इंफॉर्मेशन जदि टिके मु हाइलाइट कर देबी ए इंफॉर्मेशन ता पई एप्लीकेबल हबो नाही एटा साइनसोइडल वेवफॉर्म रो आमे इंफॉर्मेशन पाइले आरएमएस वैल्यूटा इंफॉर्मेशन पाइले तो वर्तमान परिस्थिति रे
आमे गोटे काम नेक्स्ट गोटे टॉपिक आमे पढ़िबा जोटा होउची एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ऑफ SC periodic SC signal, average value of periodic SC signal। एवरेज वैल्यू तार ना जहाँ कहूँ यहाँ हूँ क्लियर एवरेज ही फाइंड आउट करा जिवो जे कोनोसी वेव फॉर्म रो आउ थे कहि दउची जे कोनोसी वेव फॉर्म रो बा एसी सिग्नल रो सीधा सड़क एवरेज वैल्यूटा फाइंड आउट करबा किंतु सेटा मैथमेटिकल हमें फाइंड आउट करबा ना कि हमें स्कूल कैरियर जनरल मेथड को नहीं यूटिलाइज कर फाइंड आउट करबा। अवश्य से मेथड को यूटिलाइज कर फाइंड आउट करा जाय पारे किंतु एथरे हमें मैथमेटिकल टेक्निक अप्लाई करी फाइंड आउट करबा। तो भाभी नउची आई ऑफ थीटा जोटा हमें ऑलरेडी कंसीडर करिचे तो एटा आछि आई एम sin थीटा डी थीटा सॉरी आई एम sin थीटा यही सिचुएशन रे हमरो आर फाइंड आउट करबा एवरेज वैल्यू। तो एठी पुणी थरे मु कहि रखुची भाबी नबा एटा थीटा एटा हमरो आई ऑफ थीटा एठी जो वेवफॉर्म टा हमें ड्रॉ करूछु मन रखिबा उचित এই वेवफॉर्म रो एवरेज हमें कंसीडर करबा। এই वेवफॉर्म रो एवरेज कंसीडर करिया माने पॉजिटिव हाफ रो जति एरिया एंड नेगेटिव हाफ रो जति एरिया दीटा जाको एरिया को ऐड करके डिवाइड करबा हमरो टाइम ड्यूरेशन रे। तो एथरे जे कोनसे साइनसोइडल सिग्नल रे जदि आमे गोटे जेकोसी गोटे क्लोज्ड साइकिल को कंसीडर जदि गोटे कंप्लीट वन साइकिल को कंसीडर करूचे तो पॉजिटिव हाफ रो एरिया एंड नेगेटिव हाफ रो एरिया एग्जैक्टली सेम रहे। तो जदि पॉजिटिव हाफ रो एरिया को हमें पॉजिटिव कंसीडर करूचे एंड नेगेटिव हाफ रो एरिया को हमें नेगेटिव कंसीडर करूचे तेबे दुटा जाकर एडिशन क्लियरली जीरो होबो एंड केवल सेथि पई पर्टिकुलरली ए टाइप रो वेवफॉर्म रे जदि पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ एग्जैक्टली सेम रहे तो सेमानकर एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल को बेस करी फाइंड आउट करा जाय नै सेमानकर एवरेज वैल्यू 50% ऑफ साइकिल को बेस करी एवरेज फाइंड आउट करा जाय। पुन थरे रिपीट करूची मु जदि पॉजिटिव हाफ रो वेवफॉर्म एरिया नेगेटिव हाफ रो वेवफॉर्म एरिया सेम रहे तेबे एवरेज वैल्यू रो कैलकुलेशन कंप्लीट साइकिल को बेस करी फाइंड आउट करा जाय नाही किंतु 50% ऑफ द साइकिल को कंसीडर करी फाइंड आउट करा जाय। तो आमर एज पर डेफिनेशन आम एतिकी टाइम पीरियड को कंसीडर करी फाइंड आउट करबा उचित किंतु जेहेतु ए सिचुएशन रे पॉजिटिव हाफ एरिया नेगेटिव हाफ एरिया सेम रहुची तेणु आम केवल 50% साइकिल को कंसीडर करी फाइंड आउट करबा एवरेज वैल्यू। मु भाबुची क्लियरली बुझा पड़ुथिबो। तो एइथिरे आमे प्रथमे टोटालटा को नै कंसीडर कर देखि नबा जोटा जीरो आसुची तापर आमे 50% साइकिल को नै आमे कंसीडर करबा। तो आई एवरेज पई हम एठी मेंशन करूची आई एवरेज बा कंप्लीटली मध्य लिखा जाय परियो आई एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ थीटा आई ऑफ थीटा डी थीटा varying from 0 to t एठी 1 by t एठी आई ऑफ थीटा जगह में लिखि दे परिबा आई एम sin थीटा एटा असला 0 to t आरो जदी हम इंटीग्रेशन कंसीडर करूचे हम लिखि दे परिबा 1 by 2 pi इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi आई एम टा कांस्टेंट बाहर को नै आसिले एठी हमर रहला sin थीटा डी थीटा एठी गोटे मिस करिछि डी थीटा लिखिबा एठी डी थीटा में मेंशन करले आउ जे कोनोसी साइनसोइडल फंक्शन रो इंटीग्रेशन ओवर ए कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो। आउ रिपीट करूछि जे कोनोसी साइनसोइडल फंक्शन रो इंटीग्रेशन ओवर ए कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम बा गोटे साइकिल पई सब बेल जीरो आसे।
तो ये स्ट्रेट अवे आम 0 लिखिदे पारिबा बा sin थीटा को जब आम इंटीग्रेशन करूचे आम पाऊचे माइनस cos थीटा तो cos 2 पाए 1 cos 0 मध्य 1 तो इंटीग्रेशन जो लिमिट डिफरेंस आसीबो से क्लियरली 0 आसीबो तो ताकू इन डिटेल आगु प्रोसीड मु करू नाही तो वर्तमान जेहेतु आम जानले गोटे कंप्लीट साइकिल एवरेज जेको साइनसोइडल सिग्नल पाइन 0 आसे तो वर्तमान आम कौन करबा 50% ऑफ द साइकिल को कंसीडर करबा पुनः रिपीट करूची वर्तमान आम 50% ऑफ द साइकिल को कंसीडर करबा ए जो एनालिसिस ता आम करिचे ए एनालिसिस ता से समय पई एप्लीकेबल हबो जो समय पई हमर पीरियोडिक सिग्नल ता गोटे एसी सिग्नल को कंप्लीट परफेक्टली नथिबो माने आमे सही सिचुएशन अप्लाई कर पारे जो माने जो सिग्नल जो थरे एटा नॉर्मल वेवफॉर्म नथिबो आमे एग्जांपल ने मते देखिबा को तो एई पर्टिकुलर केस पई आमे गोटे डिफरेंट कलर ने की पुनी थरे कैलकुलेट करबा एई पर्टिकुलर सिग्नल पई आई एवरेज is equal to 1 by t by 2 integration from 0 to t by 2 I of theta d theta इठी हम लिखि दे परिबा 2 by t ए 2 टा न्यूमरेटर को चली जिवो 2 by t आउ इठी रासिबो 0 to t by 2 जगह हम लिखि परिबा 0 to pi I m sin theta d theta ये गोटे करेक्शन करबा t जगह हमें 2 पाए मेंशन करबा t जगह हमें एठी 2 पाए मेंशन करबा तो एठी 2 2 कैंसिल हो जाउची 1 बाय पाए आउ im टा कांस्टेंट जेहेतु बाहर को आनी परिबा आउ sin थीटा इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा आउ वैल्यू आछी 0 टू पाए तो ए केस रे cos ऑफ cos पाए और cos 0 जो इंफॉर्मेशन हमें कंसीडर करबा इज इक्वल टू cos पाए वैल्यू -1 हमें लिखि दे परिबा im by पाए एटा छि हमरो -1 माइनस टा बाहर नेले -1 सॉरी आमे एठी -1 टा को बाहर को नहीं जिबा ए माइनस टा जदि बाहर को नहीं जाउची तो आमे cos पाए वैल्यू -1 -1 तो एठी हमें लिखले -2 into -1 तो I m into 2 by pi -1 -2 yes I m into 2 by pi एटा हो जे कौन से साइनसोइडल सिग्नल रो एवरेज वैल्यू तो वर्तमान ए जिनसटा को हमें गोटे एग्जांपल नहीं कंसीडर करबा अच्छा आउ गोटे पॉइंट मध्य हमर एठी जानिबार अछि आ दुटा फैक्टर जानिबार अछि गोटे होउची हमर पिक फैक्टर आ गोटे होउची फॉर्म फैक्टर म लिखि नउची दुईटा हमकु जानिबार अछि पिक फैक्टर आ गोटे फॉर्म फैक्टर पिक फैक्टर टा कोन पिक फैक्टर होउची इट इज द रेशियो of any periodic waveform between peak of that waveform to the RMS of that waveform. तो हमें मैथमेटिकल स्टेट लिखि दे परिबा peak value by RMS value and एटा को peak value को हमें मध्य maximum value बोली मेंशन कर दे परिबा तापरे आ गोटे फैक्टर जोटा मन रखिबा उचित सेटा होची फॉर्म फैक्टर होची इट इज द रेशियो बिटवीन RMS value of
any periodic waveform to average value of in same periodic waveform. ए दुटा हूँ जनरल डेफिनेशन जे कौनसी एसी सिग्नल पाई ए दुटा डेफिनेशन एप्लीकेबल तापरे फॉर साइनोसॉइडल एसी फॉर साइनोसॉइडल waveform for sinusoidal waveform peak factor of peak value आछी Im divided by RMS value हमें कितने फाइंड आउट करछे देखिनो बा RMS value हम फाइंड आउट करछे Im by √2 Im by √2 बा हमको लिखि दे परिबा Im getting cancelled एटा होची √2 जार वैल्यू आछी 1.414 ए डाटा मोर मने अछि त माने चेक कर नै परिबो तापरे आउडे देखिबा फॉर्म फैक्टर सी साइनोसॉइडल एसी सिग्नल पाई फॉर्म फैक्टर होची RMS वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू टा होची हमरो Im by √2 divided by average value डाटा हम पाइले 2Im by pi 2Im by pi जदि आकु कैलकुलेशन हमें करिबा तो देखिनबा हमें केते हमहु केते मिलुची इठी हमहु मिलुची 1.11 तो एटा केवल साइनसॉइडल एसी वेवफॉर्म पाई आउ थे रिपीट करूची मन रखिबा हमें एई दुईटा कलर्ड इंफॉर्मेशन एटा केवल साइनसॉइडल वेवफॉर्म पाई एप्लीकेबल सबु वेवफॉर्म पाई एटा एप्लीकेबल नुहे अच्छा तो वर्तमान एई परिस्थिति रे आमे एति सब फाइंड आउट कर सारलेवा पोरे गोटे एग्जांपल नै आमे फाइंड आउट करिबा जे हमरो केते RMS वैल्यू आउ एवरेज वैल्यू तापरे हमरो गोटे परिस्थिति रे दुईटा इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन करी देखि नबा तो एइथरे हमें एइथरे हमें क्वेश्चन गोटे लिखि नबा एई वेवफॉर्म पाई हमको RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू और फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर एई चारटा इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन करिबा कैलकुलेट RMS value, comma, average value, comma, form factor and peak factor. এই ওয়েবফর্ম रो
आमे सबुतक इनफॉरमेशन बर्तमान सुधा जहाँ पढ़िले से सब इनफॉरमेशन आमे कैलकुलेशन कर नबा। तो देख नबा आउ एई वेबफॉर्म पाई आमे जो फॉर्मूलाटा बर्तमान डिराइव करले से फॉर्मूलाटा एप्लीकेबल हबो नाही कारण एटा एससी वेबफॉर्म रे एटा होचे नॉन एससी वेबफॉर्म। तो नॉन एससी वेबफॉर्म पाई हमहु पुन थरे फाइंड आउट करिया पाई पड़िबो। इठी वोल्टेज मेंशन कराई छि, इठी टाइम मेंशन कराई छि एज पर द क्वेश्चन। तो आमे बर्तमान सुधा जानि ना हो हमर वोल्टेज रो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कोन हबो। तो हमर फर्स्ट एम आछि एई क्वेश्चन पाई आमे आकु रिप्रेजेंट करिवा मैथमेटिकली फंक्शन टाकू। तो ए डायग्राम रो आमे क्लियरली देखि दे पारुचे आमे ए टाइप रो मेंशन करिवा v ऑफ t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 तारो दुईटा डाटा रहुची जो समय t से समय t स्मॉल t वैरी करछि 0 टू 1 भितरे। तापरे 1 केस रे t वैरी करूची 1 टू 2। एटा हमर v ऑफ t रो फंक्शनल वैल्यू बा मैथमेटिकल आम लिखि दे पारे भली भाबरे। जदि आम ध्यान दौचे टी भैरी होता समय आमर v ऑफ t रा 0 टू 1 पर्यंत भैरी कर तेणु फंक्शन वैल्यू t आउ तापरे 1 टू 2 पर्यंत ता डाटा कांस्टेंट रोचे 1 रोचे तेणु ताको आम एई टाइप रो लिखि दे परिबा। तो बर्तमान नेक्स्ट प्रश्न होची आम फाइंड आउट करिबा आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू सब गुडा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करिबा। तो आरएमएस पई आम लिखि दे परिबा v आर एम एस बा को सिंपली कैपिटल V बोली मध्ये रिप्रेजेंट करा जाय। आउ गोटे पॉइंट एठी मु कहि रखुची जेतेबेले हमर टाइम डोमेन एक्सप्रेशन आमे लिखुचे सबुले ताको v ऑफ t रे रिप्रेजेंट करा जाय किंतु जेतेबेले आमे गोटे पर्टिकुलर वैल्यू तार कंसीडर करूचे तो सेही केस रे कैपिटल लेटर रे रिप्रेजेंट करा जाय तेणु VRMS को V बोले लिखि दे परिबा। तो बर्तमान एठी मध्ये गोटे प्रश्न आसुची कोन आमे V एवरेज को V एवरेज आकु लिखिया पाई किछि अछि कि हम पाखरे शॉर्टकट ट्रिक नाही। तो आप पाई हमें एई भली भाबर ही लिखिया पाई बाउंड V एभी बा VRMS को आइदर VRMS लिखि दे परिबा बा कैपिटल V लिखि परिबा। केवल कैपिटल नोटेशन ही इटा सिग्निफाई करे जे सेही इंफॉर्मेशन ता RMS वैल्यू ऑफ दैट वेबफॉर्म जणौचे बा आउट जिनस देखो V मैक्स मध्य लिखा जाए। V मैक्स होची पर्टिकुलरली कौन सी वेबफॉर्म रो पॉजिटिव पीक बा पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू को V मैक्स हिसाब रे डिनोट करा जाए। तो एटा मध्य हमर गोटे निहाती जानिबा उचित। तो वर्तमान VRMS इज इक्वल टू V आउ ए पर्टिकुलर केस रे V इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर प्रथमे हमें नहीं गले रूट आउ मीन मीन पाई आमे नबा एठी टाइम पीरियडटा होची t का प्रति 2 सेकंड पर बा प्रति 2 टाइम ड्यूरेशन पर फंक्शनटा रिपीट होची। तो एठी 1 बाय आमे नहीं परिबा 2 1 बाय t तापरे जेहेतु एटा गोटे मल्टी वैल्यूड फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन नुहे माने गोटे फंक्शन वैल्यू रे फंक्शन को रिप्रेजेंट करा जाउ नाही। तो आकु आमे दीटा इंटीग्रल रे रिप्रेजेंट करिबा 0 टू 1 आउ गोटे इंटीग्रांड होची 1 रू 2 0 टू 1 रे फंक्शन वैल्यू होची 2 सॉरी बाय मिस्टेक t dt आउ 1 टू 2 भितरे फंक्शन वैल्यू होची 1 dt एटाला रूट हैला मीन हैला किंतु स्क्वायर हेनी स्क्वायर पाई हमें फंक्शन वैल्यू रे स्क्वायर गोटे जोड़ी नवा बस एटा ही हमरो ब्रैकेट क्लोज्ड करा है नहीं सॉरी माय मिस्टेक। तो बर्तमान एटा हे गला परे हमर नेक्स्ट पार्ट होची कैलकुलेशन रो पार्ट इज इक्वल टू implies that 1 say is equal to whole under root 1 by t बा 1 by 2 ब्रैकेट रहिला एठी टी स्क्वायर इंटीग्रेशन आसी टी क्यूब बाय 3 आम एठी लिखि नै परिबा
tq/3 এটা ভ্যারি হଉଛି from 0 to 1 plus 1 ର integration ହଉଛି simple t जोटा भ्यारी हूँ फ्रॉम 1 to 2 डायरेक्टली इंटीग्रेशन आम पुट करदे तो ये लिखिदे पारिबा 1/2 ये 3 टा बाहर को आसला 1/3 मल्टीप्लाइड बाय tq1 माइनस 0 प्लस ये आम लिखिदे पारिबा t माने 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड होल अंडर रूट तो ये आम लिखि नहीं पारिबा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एटा आसला मोर 1/3 प्लस 1 होल अंडर रूट এটা সিম্পলিফাই করলে কেতে পাইবা আমি 3 + 1 4/3 1/2 into 4/3 under root is equal to 2/3 under root तो under root 2/3 ର इनफॉरमेशन जदि आम कैलकुलेशन करूचे अंडर रूट 2/3 रो जदि इनफॉरमेशन आम कैलकुलेशन करूचे आम डाटा आछे 0.816 0.816 भी जेहेतु आम वोल्टेज कैलकुलेशन करुचे तो तार यूनिट आम लिखि पारिबा सिंपली वोल्टेज तो मु आशा करुच्ची यहाँ बुझाई सहज हो बेसी डिफिकल्ट हो नथिबो आरएमएस वैल्यू आम पाईगले तापर एवरेज वैल्यू आर फाइंड आउट करवा एवरेज वैल्यू मूलरू ही आम आलोचना करते आम स्कूल कैरियर मैथमेटिक्स को यूटिलाइज कर फाइंड आउट कर दे परिबा नचेत आम मैथमेटिक्स जोटा आम +2 लेवल इंटीग्रेशन पढ़ीचु ताकू यूटिलाइज करी मध्य आम फाइंड आउट करि परिबा तो वर्तमान दुईटा जाक टेक्निक आम फाइंड आउट करने चेष्टा करवा किंतु ता पूर्वर टिके ध्यान रख ये जो फंक्शन वैल्यू यहीटा को आम यूटिलाइज करवा कलर अच्छा तो सॉरी v of t को आम लिखिते डिफाइन करथिले t आउ 1 t वेरी करथिला फ्रॉम 0 to 1 and 1 was varying in between 1 to 2 जदि मु रीड ड्रॉ करूची फिगर टी को यही भली भाव में आमर फिगर टी थिला t b of t तो आमर स्कूल कैरियर मैथमेटिक्स को नहीं जदि आम एवरेज फाइंड आउट करबा फास्ट देखि नबा यही पर्सन रो एरिया एटा आम फाइंड आउट कर दे परिबा तापरे यही पर्सन रो एरिया ए एरिया को मु कंप्लीटली दुई भाग रे आम जदि विभक्त करबा एथरो आम कैलकुलेट कर दे परिबा तो जो रेड कलर पर्सन अच्छे तार एरिया जदि आम कंसीडर करूचे एरिया विद इन ब्रैकेट रेड कलर मु मेंशन करूची एरिया अंडर रेड कलर केते होसी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट बेस होची 1 यूनिट हाइट मध्य 1 यूनिट तो एटा आसीबो हाफ इनटू 1 इनटू 1 इज इक्वल टू हाफ तापर एरिया अंडर येलो कलर आपको हम लिखि परिबा ए डिस्टेंस टा 1 यूनिट ए डिस्टेंस टा मध्य 1 यूनिट जदि हम फिगर को देखिनबा उतरे हां 1 1 तो सिंपली 1 multiplied by 1 is equal to 1 unit तो टोटल एरिया हमें देखि नबा टोटल एरिया इज इक्वल टू 1 plus 1/2 जार इनफॉरमेशन हमें लिख दे परिबा 3/2 यूनिट 3/2 यूनिट इटा हम टोटल एरिया पाइले किंतु हमको रिक्वायरमेंट अच्छी एवरेज वैल्यू पाए तो एवरेज वैल्यू v average is equal to total area
होल डिवाइड बाय टाइम टोटल टाइम टा केस रे आउछ 2 तो एठी हम लिखि दे परिबा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 3/4 बा डेसिमल इक्विवेलेंट रा मेंशन कर दे परिबा 0.75 वोल्ट। এটা আমি ফাইন্ড আউট করলে জেনারেল টেকনিক যেটা আমি স্কুল ক্যারিয়ার ম্যাথমেটিক্স পড়েছি তাকে ইউটিলাইজ করে এটা ফাইন্ড আউট কলে তারপরে আমি ম্যাথমেটিক্স কু ইউটিলাইজ করে এটা ফাইন্ড আউট করা পাই চেষ্টা করিবা তো ভি এভারেজ ইজ ইকুয়াল টু 1/t जो फॉर्मूलाटा आम लिखी मूलू ताकू ही लिखि नौ 1/t इंटीग्रेशन from 0 to 1 t dt plus integration from 1 to 2 1 dt bracket closed। तो नेक्स्ट 1/कैपिटल T हूँ टाइम पिरियड केस 2 इंटीग्रेशन टी इंटीग्रेशन आम लिखिदे पारिबा t स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 t स्क्वायर बाय 2 भैरिंग फ्रॉम 0 to 1 1 सॉरी एटा 1 नुहे माय मिस्टेक एटा मोर आसीबो 2 सॉरी t 1 इंटीग्रेशन t भैरिंग फ्रॉम 1 to 2 तो ये आम लिखिदे पारिबा t स्क्वायर बाय 2 1/2 टा बाहर कानी पारिबा 1/2 1/2 t स्क्वायर होची 1 minus 0 प्लस एटा हम लिखि दे परिबा 2 minus 1 is equal to एटा हम लिखि परिबा 1/2 एठी 1/2 plus 1 तो एटा हमर आसीबो 1 plus 1/2 3/2 3/2 multiplied by 1/2 हम एठी पाइले 3/4 is equal to 0.75 वोल्ट। जो इनफॉरमेशन आम ये पाई जनरल मैथमेटिक्स रो सेम इनफॉरमेशन आम ये पाईगले तेणु जदि फिगर टी सीधा साधा अच्छी तो आम जेकोसी टेक्निक को यूटिलाइज करी एनालिसिस कर दे परिबा बा एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर दे परिबा। तो दुईटा डाटा इनफॉरमेशन फाइंड आउट कर सारा पर आमर आउ दुईटा इनफॉरमेशन फाइंड आउट करने अच्छी आमको फाइंड आउट करने अच्छी से क्वेश्चन रो पिक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर तापाई देखि नबा पिक फैक्टर पिक सॉरी पिक फैक्टर आम लिखी पिक वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन रे हमर पिक वैल्यू थिला 1 किंतु आरएमएस वैल्यू आम केते कैलकुलेट करिचे देखिनबा 0.816 एटा आम पाइचे 0.816 तापरे फॉर्म फैक्टर पिक फैक्टर पर हमर नेक्स्ट एम हो फाइंड आउट करबा फॉर्म फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर रो डेफिनेशन हो रेशियो बिटवीन आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू आम केते पाइचे 0.75 0.75 आउ सॉरी आरएमएस वैल्यू हम पाइचे 0.816 0.816 डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू हम पाइचे 0.75। तो दुईटा फैक्टर जदि हमें फाइंड आउट करबा
पिक बाय आरएमएस एटा हम पाउचे 1.23 1.23 आउ ए केस रे हमें लिखि दे परिबा 1.09 आउ गोटे कथा मध्य एठी निहाती मन रखिबा उचित बोथ पिक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर दुटा जाक होउची यूनिटलेस एथरे हमें किछि वोल्ट एम्पियर करंट सॉरी वोल्ट एम्पियर अलग किछि यूनिट मेंशन करिबा ही नाही तो ए थ्रू गोटे क्लियर एग्जांपल हमें पाइले तो प्रीवियस एग्जांपल रे आउ गोटे हमें क्वेश्चन ऐड करनबा जोटा माने बुक रे नथिला किंतु हमें गोटे क्वेश्चन ऐड करनबा हां एथरे गोटे छोटो क्वेश्चन हमें ऐड करनबा जदि ए करंटा फ्लो होउची गोटे 2 ओम रेजिस्टर रे तो केते पावर डिलीवर हेबो तो रेट रे मेंशन करछ एठी if this voltage is applied to 2 ohm resistor 2 ohm resistor calculate the power तो ये गोटे पॉइंट को आम जो नोट कले पुणी थे क्वेश्चन ऐड कले तो बर्तमान आम आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सारिया आम नेक्स्ट टारगेट होची पावर फाइंड आउट करवा ए पर्टिकुलर सिचुएशन रे तो वोल्टेज इनफॉरमेशन गिवन अच्छी आमको करेंट को करेंट फाइंड आउट कराया अच्छी आरएमएस करेंट फाइंड आउट करार अच्छी तो आरएमएस करेंट रो डाटा में पाई सारे 0.816 आरएमएस वोल्टेज डाटा पाई 0.816 तो मु लिखि दे पारिबी आरएमएस करेंट IRMS is equal to VRMS by resistance रेजिस्टेंस हमें कितने नहीं 2 ओम हमें कंसीडर करिछु तो VRMS हमें 0.816 डिवाइडेड बाय 2 is equal to एटा मोर आसीबो 0.408 एम्पियर 0.408 एम्पियर आसला करंट आरएमएस करंट इंफॉर्मेशन तो पावर delivered to 2 ohm resistor is equal to IRMS रो square into resistance is equal to 0.408 रो square into 2 ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛେ ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବି 0.333 watt 0.333 watt तो ए थ्रू आम क्लियर इनफॉरमेशन पाइले केमिति कोन फाइंड आउट करा होउची आउ ए एग्जैक्ट वैल्यू को जदि आम वेबफॉर्म रो फाइंड आउट करिया पई चेष्टा करिबा ए वेबफॉर्म जदि फाइंड आउट करिया पई चेष्टा करिया माने जदि आम पावर को ही फाइंड आउट करिया पई चेष्टा करिबा वेबफॉर्म रो तो हमकू ए भली भाबरे किछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करिया पई पड़िबो ताकू सॉल्व न करी आम आईआरएमएस आई एवरेज फाइंड आउट कले तो ताकू बेस करी आम आंसर फाइंड आउट करछे तो मु भाबुची एथिरे आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू फॉर्म फैक्टर पिक फैक्टर सब डाउट क्लियर हो सारी तो ये क्लास को ये स्टॉप करवा।